हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12th और क्लास 12th में आज हम यूनिट नंबर 11 देख रहे हैं। और आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल तो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको मालूम भी है एल्कोहल के विषय में, एल्कोहल क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। अब एसिडिटी ऑफ एल्कोहल में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखो जरा। सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर। देखो उसने ये बोला कि जो एल्कोहल है वो भी एक एसिडिक नेचर का होता है। एल्कोहल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन बात ये है कि आखिर एल्कोहल तो बेस होता है। समझना क्या बोल रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पॉइंट है यहाँ पर, बहुत खास बात वो बोल चुका है इनडायरेक्टली वे से। आपको समझना है कि आखिर इसका मतलब क्या समझाना चाहता है आपको। देखो हम जानते हैं एल्कोहल जो होता है, जो एल्कोहल होता है उसका फार्मूला होता है OH, और OH तो बेस को रिप्रेजेंट करता है। एल्कोहल का फार्मूला होता है OH, मतलब हम बोले यहाँ ROH, तो ये एल्कोहल है, ये क्या है, एल्कोहल है। और यदि हम इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से OH निकलेगा, ये हमारे पास बेस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उसने ये बोला है कि ये जो एल्कोहल है ये एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक एल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये एसिडिक नेचर का क्यों होता है। ये एसिडिक नेचर का होता है, क्वेश्चन ये है कि आखिर ये एसिडिक नेचर का होता क्यों है। तो इसके पीछे रीजन है ड्यू टू क्या, पोलर नेचर। पोलर नेचर किसका, पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड, OH का जो पोलर नेचर है उसकी वजह से ये एसिडिक नेचर का होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ। देखो जरा इसको पहले पूरा पढ़ो कि द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। एन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे CH3 C2H5, ये प्लस आई ग्रुप भी है, इसको प्लस आई ग्रुप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लस आई ग्रुप। किसको बोला जाता है, CH3 को, C2H5 को क्या बोला जाता है, प्लस आई ग्रुप बोला जाता है। एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप CH3 C2H5 इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू ऑक्सीजन टेंडिंग टू डिक्रीज द polarity of OH bond. This reaction, the acidic strength for this region, the acidic strength of alcohol decrease in the following order. इतना याद रखना आप कि हमारे पास में यदि एक कार्बन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्सरी है। देखो ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है और ये टर्सरी एल्कोहल है। यदि हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ये है उसका ऑर्डर एसिडिक नेचर का। प्राइमरी का है, फिर हमारे पास में उससे ज़्यादा है सेकेंडरी का, और सबसे कम किसका है यहाँ पास में, टर्सरी का। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। कहानी वहीं से स्टार्ट होगी जो क्लास 11th में आपको पढ़ाया था। क्या है कहानी के पीछे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनके जो इफेक्ट है ना वही इस कहानी के क्या है, मेन पार्ट है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस, ये सारा मैं आपको बता दिया था। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे एल्कोहल आर हाउएवर बीकर्स एसिड देन वाटर। जो एल्कोहल होता है वो वीक एसिड होता है वाटर के कंपेरिजन में। पानी के कंपैरिजन में जो एल्कोहल होते हैं वीक एसिड होते हैं। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विद एन एल्कोक्साइड। मतलब
मतलब वो ये कह रहा है कि हमारे पास में एक एल्कोहल है और एक वाटर है। इसको अलग करो जरा, यहाँ हाँ पास में एल्कोहल है, वहाँ पास में वाटर है। यदि हम दोनों की बात करें, एल्कोहल और वाटर की, एल्कोहल है और वाटर है, यदि हम एल्कोहल की बात करें तो ये वीक होता है, एसिड ज़्यादा, मतलब वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है। ये इसका रीजन क्या है? जैसे जैसे इसमें नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे, याद रखना एल्कोहल में, इन एल्कोहल जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप मतलब आर इंक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे एसिडिक नेचर, वैसे वैसे एसिडिक नेचर डिक्रीज होते जाएगा। एसिडिक नेचर क्या होता जाएगा? डिक्रीज। आर मतलब CH3, C2H5, C3H7, ये जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे उनके जो कैरेक्टर है, एसिडिक नेचर है, वो भी क्या होता जाता है? डिक्रीज होते जाता है। ये बेस है। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विद एन एल्कोक्साइड। ये बेस है, ये एसिड है। अब क्या होगा? यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, देखो जरा ऐसा समझो, यहां से पकड़ो आर, ये है O ऑक्सीजन, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, रिएक्शन हुई HOH के साथ। अब क्या हुआ? यहां से एक हाइड्रोजन टूटा, इसके बाद प्लस चार्ज, इसके बाद माइनस चार्ज, ये यहां से यहां आएगा, आया। जब ये यहां से यहां आया तो हमारे पास में ये तो है R, ये है R, ये है O, ये H प्लस है, ये पास खाली बॉक्स होता है, ये लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पर देते हैं जिससे ये हाइड्रोजन धरा जाता है, तो यहाँ आके हाइड्रोजन यहाँ पर लग गया, लग गया। ये एसिडिक नेचर का है, वाटर हम जाते हैं एसिडिक नेचर का होता है। ये हमारे पास बेस है, मतलब एसिड और बेस की रिएक्शन हमारे पास में हो रही है, एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है। ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं कंजुगेटेड एसिड, CA कंजुगेटेड एसिड बोलते हैं। कंजुगेटेड एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह दोबारा यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक करेगा H प्लस के रूप में, और जो H प्लस के रूप में हाइड्रोजन ब्रेक करता है उसको हम एसिड बोलते हैं, लेकिन कंजुगेट एसिड बोलते हैं। जब बेस और एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो हमको कंजुगेट एसिड मिलता है एक, और एक मिलता है कंजुगेट बेस। यहाँ से जो OH मिला ये है कंजुगेट बेस। क्या है? कंजुगेट बेस। बात समझ में आ रही है? बस इतना ही था इसमें, इसके अलावा इसमें कुछ भी देखने वाला नहीं है। बाकी आप इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल देख लेना। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरा, एसिडिक, क्या है यहाँ पास में? एसिडिटी ऑफ फिनोल। एसिडिटी ऑफ फिनोल क्या है? ये कि द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद मेटल, दैट इज जैसे सोडियम है, एल्यूमिनियम है। एसिडिटी ऑफ फिनोल की बात कर रहे हैं हम, एल्कोहल की बात नहीं कर रहे हैं, अब फिनोल की बात कर रहे हैं। तीसरा, अब फिनोल में क्या है? फिनोल में क्या है? फार्मूला सबसे पहले बताओ। ये बेंजीन रिंग, ऊपर OH, ये हुआ फिनोल। हम जानते हैं कि इसके ऊपर क्या है? लोन पेयर है, और ये लोन पेयर यहां आता है, ये यहां आता है, ये यहां आता है, तो ये वाला दोबारा यहां आ जाता है। ये बताया था मैं आपको बहुत पहले, याद है? तो ये उसने वही बताया, तो यह बताया कि किस प्रकार से ये ब्रेक करता है, कहाँ कहाँ ये जुड़ सकता है, माइनस चार्ज कहाँ आता है। मैंने आपको बताया था ऑर्थो पैरा डाइएक्टिंग ग्रुप, ये बेंजीन होती है, ऑर्थो पैरा डाइएक्टिंग ग्रुप होती है। एक तो बात ये है कि ये यहाँ पर OH लगा हुआ है, ये आपके पास में प्लस M है, क्या है? यहाँ पास में प्लस M ग्रुप है, मीजोमेरिक की आप याद करो, मीजोमेरिक इफेक्ट। ये ऑर्थो
पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को कहलाती है। यहाँ माइनस आएगा, इस वाली पोजीशन में माइनस आएगा, इस वाली पोजीशन पे माइनस आएगा। ओ मतलब ऑर्थो, ओ मतलब ऑर्थो, पे मतलब पैरा, ऑर्थो पैरा माइनस आता है, प्लस एम ग्रुप जो होता है ऑर्थो पैरा पे माइनस एम और माइनस चार्ज दे देता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इसको कहते हैं। ये 5 स्टेप में पूरी कहानियाँ होती है, ये पूरी कहानी है मैं आपको बनाना सिखाया था क्लास 11th में। इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्लास 12th में कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसने इसलिए दिया कि शायद आपने नहीं पढ़ा हो क्लास 11th में, इसलिए क्लास 12th में पढ़ ले। लेकिन हम जानते हैं कि हमने आपको क्लास 11th में कराया था, आप भी जानते हैं कि आपने क्लास 11th में किया था, तो क्लास 12th में इसको दोबारा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। देखो ये यहाँ पास में है एल्कोहल। अब ध्यान से देखना जरा क्या बना, क्या हुआ। हमने अब भी देखा इससे ये बना, इससे ये बना ना। मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ, इरेज कर दूँ, यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा इसको ऐसे समझ, देखो यार इसको यहाँ से जरा अलग कर देते हैं। ये जो है ना, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा है ना इसका मतलब समझ रहा हो। इसका मतलब ये है कि जब आपने अभी एल्कोहल की रिएक्शन कराई थी ना, ये R है, ये आपका OH है, एल्कोहल है। अब ROH में से आप यहां से H को अलग कर दो, तो ये बचेगा R, ये बचेगा O, और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, आगे माइनस चार्ज। यहां लोन पेयर है 2, माइनस आने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ जाते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं, अब यहां से H प्लस आपका अलग हो गया, तो H प्लस को भी आपको यहां लिखना पड़ेगा, H प्लस। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे और यही बना लेंगे एल्कोहल। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। सेम कंडीशन यहां है, हाँ पास में एल्कोहल है, सॉरी फिनोल है, एल्कोहल नहीं। बेंजीन के ऊपर जब आपके पास में OH लग जाता है, ये बेंजीन रिंग है, यहां आपने OH लगा दिया। अब यहां से एक हाइड्रोजन को आपने निकाल दिया, तो ये है बेंजीन, ये है ऑक्सीजन, और यहां है माइनस चार्ज। साथ में ये H प्लस यहां पर रहेगा, रहा। अब ये दोबारा यहां जा सकता है और दोबारा यही बना सकता है, ये कहलाती है रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब फिनोल की जो रिएक्शन होती है, एल्कोहल की जो रिएक्शन होती है, वो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्स में वहीं जा सकती है उस साइड। इसलिए ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती। अब यदि कंप्लीट हमको रिएक्शन करना है तो हमको इसमें कुछ ऐसा डालना पड़ेगा। मान लो जिस बीकर में भी आपने ये फिनोल लिया हुआ है, उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमको डालना पड़ेगा, एक केमिकल डालना पड़ेगा जो कि यहाँ से कंज्यूम कर ले, या तो H प्लस को कंज्यूम कर ले या इसको कंज्यूम कर ले। यदि हमको H प्लस को कंज्यूम कराना है तो यहाँ आप थोड़ा सा बेस डाल दीजिए। जब यहाँ थोड़ा सा हम बेस को ऐड करते हैं तो H प्लस कंज्यूम हो जाता है। अब ये रिवर्सिबल नहीं जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी, दोबारा इस डायरेक्शन में ये रिएक्शन जा ही नहीं पाएगी। क्लियर है? ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ फिनोल टू विच OH is attached, electron density decreased to on oxygen. This increase the polarity of OH bond and result in an increase in ionization of phenol than that of alcohols. समझ गए? क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर देखो, अब ये क्या हुआ, ये वही बात आ गई। क्या बात आ गई? जैसे अब यहां से इसको अलग किया, यहां से इसको अलग किया, ये इसने अलग किया। अब ध्यान से देखना जरा, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर OH था, अब वो माइनस बचा। क्या बचा? O माइनस बचा। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ये है माइनस, ये क्या है? माइनस। माइनस के भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, ये इधर आता है, फिर ये वाला टूट के इधर आता है, फिर ये वाला टूट के इधर आता है। इस प्रकार से चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। 5 स्ट्रक्चर बनते हैं इसके, मैं आपको बताया था 5 स्ट्रक्चर।
बनते हैं इसके, जिसको बोलते हैं रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने बनते हैं? 5 बनते हैं इस प्रकार से। अब ये बनाने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो जरा, अब इसने यहां पर एक लिस्ट दी हुई है। वो लिस्ट क्या है? पीके वैल्यू ऑफ सम फिनोल एंड इथेनॉल। अब पीके वैल्यू क्या आपका ये क्या बोलते हैं यार, क्या शो करता है पीके वैल्यू? पीके वैल्यू आपको एसिडिक नेचर शो करता है। पीके वैल्यू आपकी एसिडिक नेचर शो करता है। जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये ओ लगा हुआ मतलब ऑर्थो, एम लगा हुआ मतलब मेटा फिनोल। अब इसको हम स्ट्रक्चर के रूप में यदि बनाए तो ये कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो बेंजीन बनाओ, सबसे पहले आप बेंजीन बनाओ। देखो जरा, हम ये फार्मूले रूप में लिखा उसने, हम फार्मूले रूप में ना लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं। ऑर्थो नाइट्रो फिनोल है, सबसे पहले फिनोल बनाओ, ये बना बेंजीन रिंग, ये बना फिनोल बनाओ, OH लगा दिया आपने, ये बन गया आपका फिनोल। ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है NO2, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इसी को ओवर करके उसने ऐसा लिख दिया है। कैसा? O मतलब हुआ ऑर्थो, अब NO2 है तो यहां उसने लिख दिया NO2, फिर उसने लिख दिया C6H4OH। ये इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इसकी पीके वैल्यू कितनी है? 7.2। अब आपको याद नहीं रखना है, ऐसे में बना नहीं रहा। यदि आपको मेटा की बोला, मेटा नाइट्रोफिनोल में क्या हो गया? यहां से आप यहां से जो है ना, ये अलग कर दो ऑर्थो पोजीशन पे। कहां लगा दो आप इसको ऐड कर दो मेटा पोजीशन पे, बस NO2, फार्मूला वही रहेगा। देखो कुछ नहीं है, यहां आप M लगा देना आगे। ये देखो M NO2 C6H4OH। पेरा की यदि बात करें तो यहां से आप इसको अलग करो, ये अलग करो, पेरा पोजीशन पे आप लगा दीजिए। क्या लगाना है पेरा पोजीशन पे? पेरा पोजीशन पे लगाना है आपको NO2, पेरा नाइट्रोफिनोल, बस इतनी सी बात है। ये तो फिनोल है। अब ये कहलाता है क्रिसोल। अब क्रिसोल किसको बोलते हैं? जब यहां पर आप एक CH3 लगा देते हैं तो वो क्रिसोल कहलाता है। अब ऑर्थो पोजीशन पर लगाया है तो ऑर्थो क्रिसोल हो जाएगा। क्या लगाना है? NO2 लगाया, NO2 को हटाया और CH3 लगाया, ये लो। क्लियर है? अब यहाँ NO2 न लिख के हम क्या लिखेंगे? CH3, ऑर्थो CH3 C6H4OH, ये कहलाएगा हमारे पास ऑर्थो। इसी प्रकार से मेटा क्रिसोल, इसी प्रकार से पैरा क्रिसोल, ये है हमारे पास इथेनॉल, इसको आप इथेनॉल बोलेंगे, C6H5OH। क्लियर है? इसके लिए हमारे पास में सबसे ज्यादा है पीके वैल्यू। फ्रॉम द अबव डेटा यू विल नोट दैट फिनोल इज मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन इथेनॉल। उसने बोला है कि जो हमारे पास में फिनोल है ना, फिनोल, ये देखो फिनोल जो है, फिनोल इज मिलियंस टाइम मोर एसिडिक देन इथेनॉल। समझ में आई? कितना ही ज्यादा एसिडिक है? मिलियन टाइम्स। चलो ये भी कंप्लीट हुआ आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपकी कुछ एक्सरसाइज है वो आप कर लेना। अब आता है यहाँ से एस्ट्रिफिकेशन। बहुत प्यारा टॉपिक है एस्ट्रिफिकेशन, एस्टर का बनाना। अब एस्टर बनता कैसे है? एस्टर कैसे बनता है एस्ट्रिफिकेशन में? देखो जरा, आती है यहाँ पर रिएक्शन। अब यहाँ इसने AR लिखा हुआ है, यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है? AR लिखा हुआ है। अब AR मतलब क्या हुआ? अराइल ग्रुप। AR मतलब होता है अराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप। ये जब बेंजीन हम बनाएंगे यहाँ पर, ये इसको AR लिखते हैं, एराइल ग्रुप लिखते हैं। यहाँ आप OH लगा दो, या ROH लिखा हुआ है तो R का मतलब होता है CH3, और यहाँ पर है हमारे पास OH, इसकी बात कर रहा है वो। ये ओब्लिक लगा हुआ है ना, ये लो मैं ओब्लिक लगा देता हूँ। इसको बोला है इसने AR OH, और इसको बोला उसने ROH। दोनों शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट में लिख दिया उसने। ये है AR मतलब अराइल है, समझ रहे हो? अराइल। इसकी रिएक्शन एसिड से किया, किससे किया? एसिड से।
अब एसिड कौन सा ले लिया इन्होंने, कौन सा यूज कर लिया, एसिड इन्होंने यूज कर लिया यहाँ पर RCOOH, R डैश। अब ये है हमारे पास में H+। अब क्या हुआ, ये क्या होगा, यहां से आपका एक H अलग हो जाएगा, यहां से एक H अलग हो जाएगा, इसको अलग कर दो, ये अलग कर दो, यहां से चाहो तो यहां से अलग कर दो। जब यहां से अलग हुआ तो ये वाला जो R है ना, कौन सा R, ध्यान से देखना जरा, थोड़ा सा अलग करो, ये वाला जो R है वो जंप मार के यहां जाएगा, ये जो R है जंप मार के यहां जाएगा, और यदि इसके साथ की बात करें तो यहां जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये यहां से ले लो, ये R के रूप में लिखा है तो यहां R के रूप में लिख लो, यहां ले लो, तो क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास में AR O, और यहां आ जाएगा हमारे पास में R डैश, ये वाला ओब्लिक लगा के, ये R तो था ही, ये O तो था ही, ये H अलग किया, H लग के क्या आ गया हमारे पास में R डैश आ गया, ये लो ईथर बन गया, ROR ईथर, क्या बन गया हमारे पास में ईथर। तो ये ईथर तो बनता नहीं है, इसमें कीटोन बनता है। हम अब क्या करें, इसके लिए आपको ये रहता है कि ये वाला जो पार्ट ना लेके वो ये वाला पार्ट लेते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ लगाओ, तो यहाँ R को नहीं लगाना है, ये तो गलत हो जाएगा, ईथर बन जाएगा, ईथर नहीं बनाना है, ईथर बनेगा ही नहीं। तो यहाँ से इस वाले पार्ट को आपने अलग किया, चलो भाई यहाँ से अलग करो इस वाले पार्ट को, यहाँ से भी इस वाले पार्ट को अलग करो, और क्या लगाओ यहाँ पर आप लगाओ COOR डैश। क्या ये फार्मूला बना, नहीं ये भी नहीं बना, तो क्या बनेगा यहाँ से बनेगा, देखो जरा अलग से मैं इसको समझाता हूँ, ये बनता कैसे, ये ऐसे बनता है, ये हमारे पास में एक ही को लेके चलें, एक को ले चलते हैं, दोनों में हमारे पास में जगह कम पड़ रही है, ये लो, ये हमने एक को ले लिया, इस वाले को हमने ले लिया, इसकी रिएक्शन कराई हमने, रिएक्शन किससे कराई हमने, ये हमारे पास में R है, ये C है, OOH, ये R डैश हो गया, यहां से आपने यहां से लिखा H+। अब यार ध्यान से समझना क्या हुआ, बहुत ध्यान समझना क्या हुआ, यहां से आपका ब्रेक हुआ, क्या ब्रेक हुआ, H, देखो ये जो एसिड है ना, एसिड से हमारे पास में OH अलग जाता है, और जो बेस है, बेस से हमारे पास में H+ जाता है। जब बेस से H+ जाएगा, ये बेस है हमारा, याद रखना ये बेस है, ये एसिड है, जब बेस से H+ जाता है, हम जानते हैं कि एसिड हमारे को H+ देता है, हम जानते हैं, हमको मालूम है, ऐसा नहीं है, हमको मालूम है कि एसिड H+ देता है, तो बेस है वो OH- देता है। लेकिन यदि एसिड आपके पास में OH- देने लगे और एसिड बेस आपका OH+ देने लगे, तो उस समय जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है एस्टरीफिकेशन, उस प्रोसेस का नाम है एस्टरीफिकेशन, इसमें एस्टर बनता है। ले जाओ यहाँ से OH जाओ, जब यहाँ से OH जाएगा आपका, यहाँ से H+ जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास में R, ये बचेगा O-, यहाँ से आपका OH- जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास में R डैश COO-, यहाँ से H+ चला गया, यहाँ से OH- चला गया। अब क्या हुआ, ये कहें क्या होगा, अब हमारे पास में ये वाला जो R था, ये वाला जो सॉरी O- थोड़ी O- सिर्फ इतना बचेगा ना, OH तो चला गया। अब ये वाला जो R था वो यहाँ के जुड़ जाएगा, ये वाला जो R था वो यहाँ आके जुड़ जाता है। तो जब यहाँ पर आके ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा पूरा, इसको ले जाओ, इसको इससे मिलाओ, ये हो जाएगा हमारे पास में R O, ये वाला RO, ये है हमारे पास CO, और ये हो जाएगा हमारे पास में R। एक्चुअली ये यहाँ कैसे बना, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, इसके ऊपर, ये इसके ऊपर प्लस है, OH- गया तो इसके ऊपर प्लस है। नहीं समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं, आएगी समझ में। देखो ये ऐसा हुआ, एस्टरीफिकेशन है, मैं आपको क्लास 11th में करवाया था, कैसे होता है डिटेल में बताना पड़ेगा ना सब चीज़ आपको, समझ से ये है। देखो जरा
अब लोग सब माइनस माइनस है, बॉन्ड कैसे बनेगा? ये देखो, ये है R, ये है O, ये है H, इस पर माइनस आया, इस पर प्लस आया, बहुत बढ़िया। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं R, तो पहले लिखने का तरीका देखो, C डबल बॉन्ड O, ये O और ये H हुआ ना, यहाँ से OH माइनस जाएगा, तो ये OH माइनस गया, तो इसके ऊपर क्या आया आपका? प्लस आया कि नहीं आया? तो ये इसके साथ आके जुड़ गया, ये इसके साथ आके ज्वाइंट हो जाएगा, जुड़ गया। जब ये इसके साथ आके ज्वाइंट हो गया तो क्या बचेगा हमारे पास? ये है R, ध्यान से देखना, ये बना R, ये बना O, फिर ये बना हमारे पास में C डबल बॉन्ड O, ये बना O, और ये R डैश था, तो ये हो गया हमारे पास R डैश। ये है वो नाटक पूरा। ये एस्टर बन गया, R C डबल O R एस्टर होता है, इसको आप ऐसे लिखते हैं R C O O R एस्टर। इसी को बोलते हैं एस्ट्रीफिकेशन, इसी को बोलते हैं एस्ट्रीफिकेशन। क्लियर है? इस प्रकार से ये। अब दूसरी प्रोसेस, दूसरी रिएक्शन, ये नीचे क्या दी है उसको समझो। देखो जरा, नीचे उसने एसिड एनहाइड्राइड ले लिया, मतलब ये R तो है ही, ये OH है होने तो। अब इसने क्या लिया यहाँ पर, ये ले लिया R डैश, ये ले लिया CO, इसको यहीं से लिखो, लिखने का तरीका चेंज करो तो आएगा मजा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। C डबल बॉन्ड O ऊपर लिखो, ये है यहाँ पास में ऑक्सीजन, ये फिर C डबल बॉन्ड O है, ये है R, ये है डैश। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब ये हुआ प्यारे बच्चों, यहां से OH तो जाएगा, यहां से H चला गया, यहां से हमारे पास में H चला गया, जाने तो H को चला गया, तो क्या बचा हमारे पास में? इसको यहां से ब्रेक करो, देखो इसको यहां से ब्रेक करो, एक तो ये वाला पार्ट ब्रेक हो जाता है और एक ये वाला पार्ट ब्रेक हो जाता है, ये वाला पार्ट, ये सब दो पार्ट ब्रेक होते हैं, ये तो बैलेंस हो जाता है, दो मोल ले लेते हैं इसको। तो क्या बनेगा? ये वाला पार्ट ब्रेक हुआ तो यहाँ क्या बचा? प्लस चार्ज, यहाँ क्या आया? प्लस चार्ज, ये O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, ये माइनस यहाँ आएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास में? हमारे पास बनेगा R डैश सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ से O, यहाँ से R, फिर यहाँ क्या बनेगा? R डैश C डबल बॉन्ड O, ये O, ये R। इस प्रकार से दो मोल बन जाते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही? ए से ब्रेक होता है और ये जो O है यहाँ से पानी बन जाता है। ये भाई इसको दो लिखे ना, दो बार लिखो इसको, जब समझ में आएगा। ये R, ये OH, ये लो, ये हमारे पास यहाँ से दो H निकले, यहाँ से O निकला और प्लस हमारे पास बनता है H2O। तीन चीज बनी यहाँ पर, एक मोल ये बना, दूसरा ये बना, मतलब ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, दो बार बनता है, और यहाँ से पानी भी हमको मिला। क्लियर है? अब एसिड क्लोराइड के साथ यदि हम बात करें, नीचे दिया हुआ है एसिड क्लोराइड, ये हुआ R, ये हुआ O, ये हुआ H, इसको ब्रेक करोगे, ये माइनस, ये प्लस, ये हुआ R, ये हुआ CO, ये हुआ Cl। अच्छा, लिखने का तरीका चेंज करते हैं, ये हुआ हमारे पास में डबल बॉन्ड O, ये हुआ Cl। अब क्या होगा? अब क्या होगा? यहां से बॉन्ड ब्रेक किया, जब यहां से बॉन्ड ब्रेक किया हमने तो इसके ऊपर आया प्लस चार्ज, इसके ऊपर आया हमारे पास माइनस चार्ज, तो ये माइनस या प्लस मिलकर क्या बनाएगा? HCl। तो इसने तो बना लिया हमारे पास में HCl बन गया। अब ये माइनस है, ये प्लस है, मिलकर क्या बनाएगा? बॉन्ड। तो ये हुआ R, ये हुआ O, ये हुआ C डबल बॉन्ड O, और ये हुआ R। यदि R डैश दे रहा है तो ये हो जाएगा R डैश। क्लियर है? ये देखो, ये वही है। अब यहाँ पर R ना लेके AR लेना चाहो, आपकी मर्जी। सर R नहीं लेंगे, AR लेंगे, AR ले लो, तो यहाँ आपके पास में AR बचेगा। यहाँ आप चाहो AR ले लें तो ये आपके पास में AR हो जाएगा। आप चाहो तो सर यहाँ R ना लें, AR ले लें, कोई बात नहीं, यहाँ आपका AR हो जाएगा। AROC, ये देखो AROCOR, यस, HCl निकल गया। चाहो R ले लो, चाहे AR ले लो, जो भी आपको लेना है ले लो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इस प्रकार से यहाँ से ये रिएक्शन होती है। क्लियर है? अब बात करते हैं नीचे वाली।
नीचे कैसी रिएक्शन हुई, नीचे भी यही हुआ। कहाँ गया कर्सर, ये देखो। चलो भाई, अरे भाई काहे के लिए परेशान कर रहा है, चलो। अरे हाँ, अब देखो जरा, जैसे सॉरी, अब इसकी बात करें तो यहाँ से एक एज हटाओ, ये अलग कर दो। अब ये अपन ने किया, यहाँ से एक एज, अरे ये गड़बड़ हो गया, यहाँ से ये वाला जो एज था इसको अलग करो। जो भी अपन ने लिखा था लिखने का तरीका चेंज करो, बन जाएगा सेम टू सेम। बाकी सी एच निकल जाएगा। आप भी जो किया वही है, ठीक है, सही में। अब आने वाले लेक्चर में ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।